दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 27/6/2020। आज का विषय विनाश काले विपरीत बुद्धि, नंगा नाचे धमका होए। दोस्तों, देश के कोई थोड़े से भी बुद्धिजीवी हैं, थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं, मेरे जैसा कोई साधारण पुरुष भी है तो उसके यहाँ चैन नहीं होगा। बॉर्डर पर क्या हालत है, देश के अंदर क्या हालत है, बताने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे कि भाई मंगल कहो क्या कहना चाह रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज हमें सबसे ज़्यादा चिंता हमारे बॉर्डर की है, लेकिन जैसा मैं अपने श्री यंत्र सिद्धांत के आधार पर बोलता रहता हूँ कि हम सब के 3 हिस्से हैं। 2 की भी बात कर लो, एक अंदरूनी एक बाहरी। हम जो अंदर से हैं वही हमारे बाहर प्रकट होता है। यदि हमारे पेट में खाना है तो बाहर हम ताकत दिखाएंगे। हमारे मन के अंदर अच्छे विचार हैं तो हम बाहर अच्छा व्यवहार करेंगे। यदि हमारे देश के अंदर सुख शांति है, न्याय है, बंधुता है, प्रेम है, करुणा है, तो ही हम बॉर्डर पर जीतेंगे, वरना नहीं जीत सकते। यह सारा माजरा इसी तरह से चलता है। यदि हमारे घर के अंदर के हालात यह हैं तो बाहर तो हारना हमारा तय है। यह सामने हम जो देख रहे हैं वो तो एक रिफ्लेक्शन है उस नेचर के लॉ का। हाँ, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जल्दी से अपनी बात कहूँगा। कोई 2 साल 3 साल पहले मैं एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था। श्री रविशंकर प्रसाद एक किताब दिखा रहे थे एक एंकर को। वो शायद अंजना ओम कश्यप लेडी एंकर थी या कोई और थी। ये देखो ये नया संविधान है, और ये संविधान है क्यों आ रहा है, किस पर आधारित आ रहा है। यह देखो ये ऐसा बनेगा। तब मेरे मुंह से ये निकला, विनाश काले विपरीत बुद्धि, नंगा नाचे धमका होए। हमारे गांवों में लोग कहते हैं कि गांव में जब कोई गुंडा होता, हाथ में लठ लेकर दारू पीकर घूमता, तो उसके चले जाने के बाद लोग कहते कि भाई नंगा आदमी है। यह भगवान से नहीं डरता, यह कानून से नहीं डरता, ये शर्म से नहीं डरता, ये जेल से नहीं डरता। तो हम छोटे से थे, समझते कि भाई हाँ ये नंगा आदमी है, इसके सामने नहीं पड़ना। लेकिन आज हम जो नंगापने की देखते हैं उसका तो कोई शानी नहीं। आज जो हम देखते हैं कि वह भगवान से नहीं डरता नंगा। यहाँ तो देखो भगवान ही इन लोगों की जेब में है, थानेदार कानून व्यवस्था इन लोगों की जेब में है, मजिस्ट्रेट इन लोगों की जेब में है, धन इन लोगों की जेब में है, सारी चीज़ इनकी जेब में है। वहाँ तो वे इनसे डरते ही नहीं। यहाँ तो कितना भयानक विभत्स नाच हो रहा है। यहाँ क्या होगा मंगल। 2 साल पहले 3 साल पहले जब मैं टीवी में ये प्रोग्राम देख रहा था तो मेरे मुंह से यही शब्द निकले,
आज मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, संक्षेप में कहूँगा। 5000 साल पहले की किताब, वह मनुस्मृति, उस पर आधारित संविधान को ये लोग बनाना चाहते हैं। मेरे को इन लोगों पर गुस्सा तो आता है, लेकिन तरस ज़्यादा आता है। तरस इसलिए आता है कि इनकी बुद्धि का हरण हो चुका। इन विचारों के साथ क्या होगा? यह विनाशकाले विपरीत बुद्धि तो इनको खा जाएगी। इसलिए मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता रहता, क्योंकि इनके लिए प्रार्थना करना, इनको भगवान सद्बुद्धि देना, उसमें पूरे देश का भला है। और यहाँ तो यह हालत है जैसे किसी पागल हाथी को पूरी शराब पिला दी जाए, पूरी शराब पिला करके, और उस पर नुकीली कीले भी चुभ जाएं, और वो चिंगारता हुआ लोगों के झुंड में छोड़ दिया जाए। मैंने कि भाई क्या होगा इस देश का? तो मैं संक्षेप में वह पॉइंट कहता हूँ कि यह जो मनुस्मृति आधारित जो संविधान बनाना चाहते हैं, जो इन्होंने प्रारूप तैयार कर लिया है, जो बताया जाता है कि इनकी वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है, उसका थोड़ा सा आप देखिए। आप इन पर तरस करेंगे, क्योंकि ईश्वरीय कानून तो अपना काम करेगा। जो कोई किताब अच्छी या बुरी, जिसने 5000 साल पहले कोई काम किया और ऐसा हुआ, पूरा देश जानता, पूरा जग जानता है, और अभी भी वो 5000 साल पुरानी गाड़ी पर चढ़ करके ये देश को शासित करना चाहते हैं। मतलब कि पाप इनको इनके अंत की तरफ खींच के ले जाना चाह रहा है, और ले जाएगा। अब थोड़ा सा सोचिए कि उस मनुस्मृति ने हजारों साल से क्या किया है, क्या कह ढाया है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, मैं बोलता ही रहता हूँ। अरे इनमें थोड़ी सी बुद्धि होती तो ये देखते कि भाई तुम्हारे बाप दादाओं ने हजारों साल पहले जो कर लिया सो कर लिया, कम से कम उसको अब तो लोगों को याद मत दिलाओ। कहीं ऐसा न हो कि इन लोगों को तुम्हारे याद दिलाने से वे अंकुर पैदा हो जाएं कि ये वही लोग हैं जिनके बाप दादाओं ने हमारे साथ क्या क्या अन्याय अत्याचार किए थे। और पहले हजारों साल पहले की लड़ाई तो मान लो एक चीते और एक भेड़ बकरी के बीच की लड़ाई थी, क्योंकि उस स्मृति ने, उस काली किताब ने देश के लोगों को, मानव पुत्रों को भेड़ बकरी, कुत्ते और सूअर के बच्चे में तब्दील कर दिया। लेकिन आज ऐसी पोजीशन नहीं है। आज ये लड़ाई मानव के पुत्रों के बीच में है। अरे यही देख लो कि कम से कम 5000 साल से जो अन्याय अत्याचार किए हैं, उनको याद तो मत दिलाओ, उस काली किताब को याद मत दिलाओ। और तुम ये जरा भी क्यों नहीं समझते कि वह काली किताब, वह पाराशर स्मृति, वह मनुस्मृति, वह बंच ऑफ थॉट्स, ये डॉक्यूमेंट हैं, ये प्रूफ हैं कि सचमुच में इनके लोगों ने हजारों साल पहले क्या अन्याय किए होंगे जो आज ऐसे अन्याय हो रहे हैं। आपको तो इन किताबों को, इन सिद्धांतों को, इन प्रूफ को, इन डॉक्यूमेंट्स को जड़ से मिटा देना चाहिए कि कहीं इन लोगों को पता नहीं चल जाए कि यह पहले हुआ था, जिसमें कि आप उल्टा सबको ये बता रहे हैं कि ऐसा करेंगे। इससे पता चलता है कि इन लोगों का नाश होगा, कहीं वह नाश बहुत भयानक नहीं हो जाए।
मेरे देश में। लेकिन यदि ये ऐसे ही करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब इनका भयानक नाश होगा। मानव इतिहास में मानवों का हजारों लाखों करोड़ों लोगों का भयानक नाश हुआ है। मैं जब अपनी रिसर्च से निकालता हूँ तो ये पता चलता है कि वह नाश ऐसे ही नहीं हुआ। संक्षेप में मैं इतना ही कह देना चाहता हूँ कि लोगों जरा सोचो, हम कोई दुनिया के ठेकेदार नहीं हैं। हजारों साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको भूलने दो, ये तुम्हारे हक में है देश के रूलरों। वरना वह किताब तुम्हें खा जाएगी, वह आइडियोलॉजी तुम्हें खा जाएगी। अपने बच्चों की तो सोचो कम से कम। दोस्तों, यह वीडियो बनाते बनाते मैं कई बार इसको बीच में बंद कर देता हूँ, फिर दोबारा शुरू करता हूँ। आपको तो इसका पता नहीं चलता, लेकिन मैं फिर ये भूल जाता हूँ कि अभी क्या कह रहा था। जैसे मैं अभी दोबारा मैंने ऑन करके इसको कंटिन्यूएशन में बनाना शुरू किया है। इसलिए दोस्तों, भारत में जो भी है सब भाई भाई की तरह रहो। प्रार्थना करो कि परमात्मा इन लोगों को सद्बुद्धि दे, क्योंकि जो समय चक्र घूम रहा है वह तो घूमेगा। कल को जहाँ दिन था आज वहाँ रात होगी। ये चक्र चलता रहता है, चाहे वो चक्र एक दिन में पूरा हो चाहे हजारों साल लग जाएं। इन लोगों की दुर्बुद्धि तो इनको लेसन सिखाएगी, लेकिन ये कहीं कोई भयानक हादसा नहीं हो जाए जैसा कि वहाँ हुआ था। और ये जो लोग कहते हैं कि मैं ऐसा कानून बना दूंगा, सबको बेड़ियों में जकड़ लेंगे, सबको चूजों की तरह दड़बों में बंद कर देंगे। अरे भाई सुन ले, भाई पेटू सुन ले, तरी पार तू उसको बना कर तो देख। इस दुनिया को चलाने वाला बच्चों का कोई परम पिता भी है, कोई तुम्हारे से ही दुनिया ये नहीं चलती। मैं वीडियो को लंबा न करके ये कहता हूँ कि जरा सोच लो, उन किताबों को दफन कर दो, उस आइडियोलॉजी को दफन कर दो, उस मूर्ति को दफन कर दो जो अमानवीय है, जो शैतानिक है। अरे भेड़िए और लकड़बग्घे तो ये फिर भी अच्छे हैं, कम से कम पेट भरने के बाद किसी की हिंसा तो नहीं करते। इनको भी देखा गया कि इन्होंने मानव पुत्रों को पाला, लेकिन ये शैतान की जो सिद्धांत है वह तुमको भी खा जाएगा, क्योंकि ये भेड़िए ये लकड़बग्घे तो फिर भी दया रखते हैं, शैतान किसी पर नहीं रखते। इसको जब भोजन नहीं मिलेगा, पहले गरीब लोग मिलते थे, नहीं मिलेगा तो ये उन्हीं को खा जाएगा जो इनके पोषक हैं, ये समझ लो। इसलिए ये शैतानिक किताबें, ये सिद्धांत इनको दफन हो जाने दो, ये जातिवाद इसको दफन हो जाने दो। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये ज़्यादा लोग जागृत हो जाएं और इनका खून खौल उठे, ये कहें कि भाई देखो हमारे माँ बाप के साथ, हमारे साथ तो बहुत बुरा किया, हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत बुरा किया। इतने लोगों को धनहीन, शस्त्रविहीन, शिक्षा विहीन करके और लुंज पुंज करके इन लोगों ने हमारी बहन बेटियों को पूजा स्थलों में कैसा किया, जिनसे नचवाते थे और जिनके साथ कैसा अनाचार करते रहते थे, ये वही लोग हैं। इसलिए समझ जाओ मेरे भैयाओ, मैं ये ऐसा ही नहीं कह रहा, मेरे में कोमल दिल है, मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ। चुप मत बैठ रहिए, समझाइए इस रविशंकर को, समझाइए इस मोदी को, शाह को, भागवत को। समय तो वरना समझाएगा ही। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।